ताकत कैसे हासिल करें, शक्तिशाली कैसे बने, यानी कि सारी की सारी एनर्जी, सारा का सारा पावर हमारे अंदर आ जाए। सो फ्रेंड्स, ये सारी की सारी चीजें हमें पसंद आती हैं, हम इतने अच्छे इतने पावरफुल हो, लोग कहें वाह भाई वाह। फ्रेंड्स, आज आपको कुछ ऐसे चुनिंदा पॉइंट्स बताऊंगी कि वाकई आप अपने आप में ताकतवर फील करेंगे। जो सबसे पहला पॉइंट आता है कि अपने आत्मविश्वास के साथ मैं यहाँ पर बात करूंगी अपने आत्मसम्मान की भी रक्षा करें और अपने आत्मसम्मान को भी बढ़ाएं। यानी कि लोग जब देखते हैं कि कोई कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी है तो उसको वाकई बहुत पसंद करते हैं और उसको अप्रिशिएट भी करते हैं। और यहाँ पर एक सजेशन आपको देना चाहूंगी, जगह हमारे जो कॉन्फिडेंस होता है वो धीरे से लो हो जाता है। सो वहां पर भी आपको ध्यान रखना है कि अपना ये जो लो कॉन्फिडेंस है वो अपने तक रखना है, यानी कि दुनिया को ये नहीं दिखाना है। दुनिया को आपको अपना ये बढ़ा हुआ कॉन्फिडेंस दिखाना है। और जब ये बढ़ा हुआ कॉन्फिडेंस आप दूसरों को शो करेंगे, उसी समय फ्रेंड्स बिलीव मी, आपका ये जो कॉन्फिडेंस है वो शो करते के साथ ही अपने आप रियलिटी में भी बढ़ जाएगा। तो सेकंड पॉइंट आता है कि आपको अपनी शख्सियत को, अपनी पर्सनालिटी को ऐसा बनाना है, यानी कि हर जगह ज्यादा बोलने से बचना है। आपको अपनी पर्सनालिटी को मैच्योर बनाना है और इसी के साथ साथ अपनी पर्सनालिटी में संजीदगी लानी है। यानी कि कोई भी आपको ये जज ना कर पाए किसी पर्टिकुलर कंडीशन में या किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में आपका एक्शन क्या होगा, या किसी भी तरीके से आपको एनालाइज करना उसके लिए मुश्किल हो। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कई बार क्या होता है, हम दुनिया को सुधारने की कोशिश करते हैं। यानी कि हमें लगता है कि कोई हमें क्यों मानेगा ताकतवर या बाहुबली, या कोई भी हमें इन्फ्लुएंशियल क्यों मानेगा जब तक हम दूसरों की गलतियां नहीं निकालेंगे। गलती उसी व्यक्ति की निकालनी है, उसी व्यक्ति की बतानी है जो आपसे पूछना चाह रहा। हर व्यक्ति की गलती नहीं निकालनी है, यानी कि दुनिया को आपको उसी तरीके से स्वीकार करना जिस तरीके से वो है। यानी कि अगर कोई सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में जी रहा है, वहां जाकर आपको उसका भ्रम नहीं तोड़ना है, उसको उसी तरीके से जी लेने दीजिए। द सेम वे आपको हर एक को ये नहीं कहना है कि तुम सुपीरियर नहीं हो, मैं हूं या मुझ में ये काबिलियत है। माय डियर फ्रेंड्स, ये जो काबिलियत होती है, जो सुप्रीमेसी होती है, वो बताने से कोई नहीं मानता है, वो अपने आप ही जाहिर हो जाती है। सो यहाँ पर आपको बोलने की कतई जरूरत नहीं है। और उसी के साथ साथ फ्रेंड्स, जब हम ताकतवर बनने की कोशिश कर रहे हैं या अपने आप को फील कर रहे हैं, वहां पर दुनिया को तो हम अपनी ताकत दिखा रहे हैं, यानी कि अपनी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, बट साइमल्टेनियसली हमें अपनी वीकनेस भी पता होनी चाहिए। यानी कि हमारे अंदर कमजोर कड़ियां क्या है, और वो कमजोर कड़ियां ना केवल हमें जाननी है, उस पर वर्कआउट भी करना है, यानी कि उनको सुधारना भी है। और उसी के साथ साथ फ्रेंड्स, जब अपनी कमियां जान लेते हैं, उसी के साथ साथ जब भी हमसे कोई सामने वाला व्यक्ति मुखातिब हो रहा है, तो हमें उसके भी वीक पॉइंट्स जानने हैं कि उसके कौन से स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं और कौन से वीक पॉइंट्स हैं। यानी कि कभी अगर वो आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है या डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है या किसी भी तरीके से आपको गलत साबित करने की कोशिश कर रहा है, सो वहां पर आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड काम करेगा और आप आराम से उसको जवाब दे सकेंगे। सेम वे फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट आता है, मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने बॉडी लैंग्वेज पे वर्क करना चाहिए। यानी कि हमेशा स्ट्रेट बैठना चाहिए, हमेशा कॉन्फिडेंट शो करना चाहिए और साफ सुथरे और अच्छे तरीके से रह रहे और अच्छे तरीके से खुद को कैरी कर रहे हैं। वहां पर लोगों को आपको लेने का जो तरीका है, नजरिया है, वो अपने आप ही चेंज हो जाता है। यानी कि लोग आपको सुपीरियर मानते हैं कि आप कितने अच्छे कपड़े पहनते हैं और आप कितने अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर अगर कहा जाए कि क्या दिखावा जरूरी है, हाँ भाई, दिखावा भी बहुत जरूरी होता है। और उसी के साथ साथ फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कभी भी किसी को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी है। यानी कि हमें कभी ये कोशिश नहीं करनी है कि लोग हमारे काबू में आ जाएं या लोगों को हम डरा धमका दें या लोगों को अपने पैरों से कुचल दें। यहाँ पर जब ताकत की बात आ रही है, तो यहाँ पर यह भी बात आ रही है कि आप किस तरीके के प्रभावशाली व्यक्तित्व के मालिक हैं। यानी कि यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से आप दूसरों के दिलों को जीत सकें। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, लोग कब आपको ताकतवर मानते हैं, जब उनको आपकी ना तो खामियां पता होती है और ना आपके स्ट्रगल्स पता होते हैं और ना वीकनेस पता होती है। यानी कि जब भी हम अपनी सफलता के लिए अग्रसर होते हैं, तो ये जो सफलता होती है वो हमें अचानक से नहीं मिल जाती है। उसके लिए हमें बहुत सारे स्ट्रगल्स करने पड़ते हैं और बहुत सारी आहुतियां भी देनी पड़ती है। ना तो आपको अपनी कमियां किसी से शेयर करनी है और ना ही आपको पूरे जो स्ट्रगल्स हैं वो किसी को बताने हैं। और उसी के साथ साथ जो अपनी सफलता के राज हैं वो भी किसी के साथ शेयर गलती से नहीं करने हैं, क्योंकि वो हमेशा आपके टॉप सीक्रेट्स होने चाहिए। सफलता आपको जो मिल गई है, जिसकी वजह से लोग आपको सैल्यूट कर रहे हैं, सो आपको ध्यान रखना है, इस सफलता को अपने सर पे चढ़ाना नहीं है, लेकिन वहां पर भी आपको डाउन टू अर्थ रहना है। जब लोग देखते हैं कि इतना सक्सेसफुल इंसान है, इतना बड़ा आदमी है, तब भी किस तरीके से विनम्र है, तो फ्रेंड्स वहां पर खुद ब खुद आपको फायदा मिल जाता है और लोग आपकी इज्जत भी करते हैं और आपको ताकतवर भी मानते हैं। आपको सफलता भी मिल गई, सारी चीजें मिल गई, पैसा रुपया सब कुछ आ गया, लोग आपको ताकतवर भी मान रहे हैं, आपकी इज्जत भी कर रहे हैं, आपको मान सम्मान भी दे रहे हैं। पर यहाँ पर ध्यान रखिए
देखेगा कि ये जो एनिमीज हैं ये भी क्रिएट हो जाएंगे, यानी कि ये जो शत्रु हैं, ये जो दुश्मन है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये कब आ गए। सो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से आपको इनसे भी फाइट करनी है और इनको भी किस तरीके से जवाब देते हुए चलना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट फ्रेंड्स, वही व्यक्ति ज्यादा ताकतवर और इन्फ्लुएंशियल माना जाता है जिसके बहुत ज्यादा कॉन्टैक्ट्स होते हैं। सो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जिस भी व्यक्ति से आप मिले उनसे अच्छे तरीके से मिले, उनको अपनी गुड बुक्स में शामिल करें। द सेम वे ऐसे लोगों को भी अपनी बुक्स में आपको शामिल करना है जो वाकई आपसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल हो और जिनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, या आप उनकी दोस्ती से अपने बिजनेस को आगे से आगे बढ़ा सकते हैं। जितने अच्छे कॉन्टैक्ट्स आप बना सकते हैं उनको बनाने से भी मत चूकिएगा। सो फ्रेंड्स, होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसको लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और इस प्यारी सी फैमिली का पार्ट बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी दिस मच टाइम।